रविवार की सुबह के 7 बजे विनायक भवन में अलग ही भाग दौड़ चल रही थी। कारण कहीं जाना नहीं, किसी का आना था। पर किसका? ये जानने के लिए चलिए 2 घंटे पीछे चलते हैं। स्नेहा और करण अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी करण का फोन बजता है। तुम्हारे बॉस पागल हो गए क्या? रात को 2 बजे तक तुम्हारी मीटिंग चल रही थी और अब फिर से फोन आ गया। सैलरी बढ़ाई जाती नहीं उनसे और काम बढ़ाते जा रहे। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे बॉस को, देखना। तुम्हें बिना चैन नहीं है स्नेहा, बस शुरू हो जाती हो। अरे फोन उठा के देखो तो किसका कॉल है। 4 घंटे भी सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। गांव वाले चाचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? घबरा कर स्नेहा बिना नाम देखे ही फोन कान पर लगा लेती है। हेलो। अरे साले साहब, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? गाड़ी में हूँ मैं, चाय पीने निकला था, थोड़ा आगे आ गया। अब इतना आगे आ गया हूँ कि 2 घंटे में सीधा घर पहुंच जाऊंगा। तो आज मिलते हैं, जीजा साला बैठ कर करेंगे इन्वेस्टमेंट पर तगड़ी बातचीत। ये सुनते ही स्नेहा की नींद फट जाती है। अरे करण, बाद में सो लेना, जीजू आ रहे हैं, उठ जाओ। क्या? जब एक शहर में थे तब भी आराम नहीं मिलता था। अब जीजू 5 घंटे दूर शिफ्ट हो गए, फिर भी वही दिक्कत है। उन्हें रोज रोज क्यों आना है भाई? अब क्या करना है? वो निकल चुके हैं, अब तो 2 घंटे में टपक पड़ेंगे। तैयारियां फुल ऑन होनी चाहिए करण। पहला ड्रिंक नींबू पानी, दूसरा चिया सीड्स वाला हेल्दी ड्रिंक, साथ में वो बॉयल किए हुए ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या। अगर इनमें से कुछ भी छूट गया ना तो उनकी मम्मी का फोन आएगा और फिर शुरू होगी मम्मी जी की क्लास, जिसमें सिलेबस से लेकर संस्कार तक सब रिवाइज हो जाएगा। समझे या समझाऊं? अरे आज बहुत जरूरी मीटिंग है स्नेहा, ऑफिस जाना है मुझे। पर जीजा जी के सामने तो बाहर जा ही नहीं सकता, अब क्या करूं? तुम जल्दी से पहले दीदी को फोन करो, पूछो कि सुबह वो खाने में क्या लेते हैं, क्या उनको पीना है, कौन सा फल खाते हैं, और समझ कर लेकर आओ। तब तक मैं पापा जी और मम्मी जी को उठाती हूँ। अरे करण की मम्मा, दामाद जी फ्रीज के अंदर बैठकर थोड़ी ना देखेंगे कि सफाई बराबर है कि नहीं। आप बिना बेकार में ही काम बढ़ाती रहती है। लगता है आप भूल गया है पिछली बार क्या हुआ था। पानी के ग्लास में जरा सी डिटर्जेंट रह गई थी। उस वक्त दामाद जी ने हमसे कुछ कहा नहीं, पर घर जाते ही समधन जी से शिकायत लगा दी और फिर 1 हफ्ते तक वहां मेरी बेटी रोती रही और हम यहाँ। मम्मी जी जो कर रही है उन्हें करने दीजिए पापा जी। फ्रिज के अंदर भी गंदगी रहेगी तो जीजा जी उसमें भी बखेड़ा कर देंगे कि मुझे सॉस तो फ्रिज से दिया था और फ्रिज इतनी गंदी है, यानी सॉस में भी कीटाणु चले गए होंगे। अब मेरी तबीयत बिगड़ी तो जिम्मेदार आप सब होंगे। और सवेरे सवेरे सभी दिन भर के कामों को सलटाने में लग जाते हैं। कोई नाश्ते की तैयारी कर रहा था, कोई घर की सफाई कर रहा था, कोई पर्दे ठीक कर रहा था, कोई सोफे के तकिए को सही से रख रहा था। और बस 7 बजते बजते बज जाती है डिंग डोंग दरवाजे की घंटी।